नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। लाई हूँ नई पुस्तक आप लोगों के लिए, बेतरतीब प्रेम की लिपियां। दोस्तों आप देख सकते हैं और इसकी रचिता हैं डॉक्टर इंदु गुप्ता जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये लघु कविता संग्रह 2025 में आया, हार्ड बाउंड में है। शिवराज प्रकाशन दिल्ली से आया है। मूल्य 380 रुपये, पृष्ठ 136। परिचय देना चाहूंगी डॉक्टर इंदु जी का। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ये पंक्तियां इनकी हैं और फरीदाबाद निवासी हैं इंदु जी। एमएससी रसायन शास्त्र किया इन्होंने, एमएड किया है, पीजीडीएचई किया है, डिप्लोमा इन उर्दू किया है इन्होंने, एमए हिंदी किया है, एमए मानवाधिकार किया है और पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की है। ये खंड शिक्षा अधिकारी HES सेकंड सेवानिवृत्त पूर्व प्राचार्य रह चुकी हैं। हाइकू, सदोका, लघु कथा, ताका कहानी, कविता, लघु कविता, दोहा, बाल साहित्य, ये इनकी विधाएं हैं। 3 दर्जन से भी अधिक पुस्तकें इनकी आ चुकी हैं। अनुवाद कार्य किया इन्होंने, संपादन किया है। उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी में इनकी पुस्तकें आ चुकी हैं। 3 भाषाओं में पुस्तकों की रचिता हेतु इन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं। इन्हें ढेर सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। हरियाणा प्रदेश के साहित्य अकादमी द्वारा, उर्दू अकादमी द्वारा, पंजाबी अकादमी से पुरस्कृत हैं ये। और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है पापा जी श्री ज्ञानचंद गुप्ता, माँ श्रीमती प्रकाशवती गुप्ता, प्रिय आत्मज अरिंदम भद्र तथा लघु कविता के प्रणेता प्रोफेसर रूप देवगुण जी को। तो दोस्तों देखते हैं आत्मकथ्य में इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा है कि बेतरतीब प्रेम की अनगढ़ लिपियां आपके लिए। ये कहती हैं कि प्रेम एक ऐसा भावनात्मक आध्यात्मिक अनुभव है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। इसलिए यह जटिल भी है और सरल भी। यह गहन विकास की यात्रा का मार्ग भी है तथा मंजिल भी है। जब हम किसी के साथ हंसते और रोते हैं, उसके साथ दिन रात रहना चाहते हैं, समझते हैं कि यही प्रेम है। नहीं, असल में किसी के जाने के बाद भी जो बच रहता है वह प्रेम है। इन्होंने लिखा है कि प्रेम कह लेता है अपनी बात, प्रेम कह लेता है अपनी बात, आंखों से, छुअन से, बंद होठों से, क्योंकि कहने के लिए उसे भाषा की दरकार नहीं, क्योंकि कहने के लिए उसे भाषा की दरकार नहीं। तो समीक्षा की बात करती हूँ दोस्तों, तो इसमें 10-10 पंक्तियों में सुसज्जित मुक्त छंद की गद्य कविताएं लघु कलेवर में प्रस्तुत हुई हैं। इस संग्रह में 3 शीर्षकों के अंतर्गत 122 लघु कविताएं हैं। 3 शीर्षक हैं: प्रेम के इंद्रधनुष, प्रेम के द्वीप, प्रेम के प्रतिबिंब। इनमें इंदु जी ने अपने सधे हाथों से रेखा चित्र भी बनाए हैं। देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देख सकते हैं आप, 3 इनके हैं, मेरे को 3 दिखाई दिए हैं। ये देखिएगा, एक और दिखाना चाहूंगी मैं आपको, क्योंकि इससे पता चलता है कि इंदु जी कलाकार भी हैं। तो दोस्तों अब मैं आगे बात करती हूँ। इनमें तत्सम शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। परिमार्जित भाषा है। प्रेम को गहन और जटिल कहा है और अलंकृत भाषा है। संयोग, वियोग, श्रृंगार का प्रयोग किया है। इसमें श्रृंगार रस, करुण रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस की बरखा हुई है। अनुप्रास, श्लेष, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, रूपक, ये सब प्रयोग किए गए हैं। कवित्री ने ईश्वर के प्रेम की बात की है। प्रेम को खोज कहा है, लो कहा है, अप्रेम कहा है, बेतरतीब कहा है। प्रेम की इस पाठशाला में बेतरतीब प्रेम की लिपियों का ज्ञान दिया गया है। जिसने वर्णमाला सीखनी हो वह इसे पढ़े और अक्षर ज्ञान होने के बाद शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास भी सीख ले, ताकि अप्रेम से प्रेम होने की यात्रा शुरू की जा सके। जी दोस्तों, तो मैं आपके समक्ष इनकी कुछ लघु कविताओं का पाठ करना चाहूंगी, तो सुनिएगा। प्रथम है ईश्वर का प्रेम। कि ईश्वर है मन की तस्वीर, इन्हें छू नहीं सकते, बस प्रेम कर सकते हैं। प्रेम अस्पृश्य है, अदृश्य, अगंध है, लेकिन सुना जा सकता है उसे। मैं प्रेम को प्रार्थना कहूँ,
वह प्रार्थना को प्रेम सुनते हैं और कर देते हैं प्रेम की वर्षा। मैं सराबोर होकर चकित बदहवास से देखती हूँ, क्योंकि उनका प्रेम स्पर्श करता है, महकता है मुझ में, दिखता है कण कण में। कितना फर्क है, कितना फर्क है मेरे और ईश्वर के प्रेम में, मेरे और ईश्वर के प्रेम में। एक और देखिएगा, बेतरतीब प्रेम। कि निशब्दता के किसी कोने में रात अपने पंख फड़फड़ाती है, इसी से टूटती है चुप्पी प्रेम की। सिहरने लगता है पुराने पोखर का पानी, जिसकी तहों में कतरा कतरा बूंद बूंद करके बाहर आता है चंद्रमा। अतीत के संवेद आर्तनाद को एक निर्विवाद चुप में बदल देने के लिए फिर रात बीत जाती है हवा में दिशाहीन भटकते हुए। उस चंद्रमा को टांगने के लिए आसमान का टुकड़ा ढूंढते हुए पास खड़े अनगिनत अपने ही चेहरों में जैसे अनुगुंजित होता हो प्रार्थनाओं का पुराना स्वर, अनुगुंजित होता हो प्रार्थनाओं का पुराना स्वर। तो आपने देखा कि एक गहन दृष्टि है इसमें, इन लघु कविताओं में दर्शन शास्त्र समाया है इनमें। आसान नहीं है ये कविताएं पढ़ना। एक और सुनिएगा, प्रेम की लिपियां। हृदय की दीवारों पर प्रेम की लिपियां, स्मृतियों के उत्सव में मुस्काती वे तिथियां, दबी हुई माटी में किसी सिंधु घाटी में खोई उन लिपियों के अनुवाद हुए होते। सूर्यमुखी की फैली आंखों से छलका, ढलते सूरज के आकाश का धुंधलेपन से बचती, सिर्फ इंद्रधनु रचती परी कथाओं के प्रतिवाद हुए होते। बंधे हुए पानी में हलचल क्या होती, एक लहर अनहोनी कहाँ तक भिगोती। खोखली हंसी हंसती, बालू बालू फंसती, रेत की नदी के अपवाद हुए होते, रेत की नदी के अपवाद हुए होते। तो दोस्तों, एक मैं लघु कविता और पढ़ती हूँ, बेतरतीब प्रेम में। कि रहती अंतस को उड़ेलती मैं प्रेम को ढालने के लिए शिल्प में, और फूंकती रही पुरजोर श्वासों की खुशबू से, जबकि यह खबर भी है मुझे तयशुदा कि उन प्रेम शिल्पों की आभा कितनी निस्तेज, कितनी कांतिहीन हो जाएगी तुम्हारे सुनहरी प्रखर व मृदुल ओज के सम्मुख। कभी कभी कितनी गैर जरूरी बातें भी साए सी साथ चलती हैं, साए सी साथ चलती हैं बेतरतीब प्रेम में, बेतरतीब प्रेम में। और संग्रह की अंतिम लघु कविता, अनकहा प्रेम। कि प्रेम को कहा नहीं जा सकता और ना ही उसे लिखा जा सकता है, कि प्रेम को कहा नहीं जा सकता और ना ही उसे लिखा जा सकता है। प्रेम बस प्रेम है, कहने और लिखने से बहुत ऊपर। प्रेम को समझने के लिए, प्रेम को समझने के लिए इंसान को बस प्रेम में होना होता है। इंसान को बस प्रेम में होना होता है, प्रेम में होना होता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें।